हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में जो इन कुछ सालों में, आई गेस 5 सालों में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। दैट इज़ योर OLX। तो OLX आपको अभी वेबसाइट पर भी मिलता है, आपका OLX का एक एप्लीकेशन भी है। तो यार OLX से आपको चीज़ें लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप देखते रहोगे एयरपॉड्स इतने सस्ते में मिलते हैं, आईफोन्स इतने सस्ते में मिलते हैं, यूज्ड भी मिलते हैं, नए भी मिलते हैं। तो आपको देख के आपको ऐसा लगता होगा, बहुत टेम्प्ट होता होगा, अगर मेरे पास रेडमी का पैसा है तो मैं एप्पल के आईफोन क्यों ना लूँ। तो यार उसका सिंपल सा एक आंसर दे देता हूँ कि OLX पे बहुत सारी चीज़ों में ना स्कैम होता है। बहुत सारे फ़ोन्स खुले हुए रहते हैं, बहुत सारे फ़ोन्स डुप्लीकेट रहते हैं, पार्ट्स चेंज किया हुआ रहता है, ये सारे चीज़ें रहती है OLX पे। बट देन अगर आपको अच्छे से कोई चीज़ एवेल्यूएट करना आती है तो आप OLX से ले सकते हो। और एक सजेशन है कि डीलर्स रहते हैं, जैसे कि अगर मोबाइल डीलर हो गया या कार डीलर हो गया, उनसे OLX से गाड़ी लेना थोड़ा मतलब रिस्की है, लेकिन आप ले सकते हो अगर एक अच्छा इवैल्यूएटर या अच्छा मैकेनिक मिल गया आपको, जो कि आपके गाड़ी को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकता है या आपके मोबाइल फ़ोन को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकता है, उसमें पार्ट सही है कि नहीं, पार्ट्स ओरिजिनल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार अगर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि गाड़ी का पिस्टन खुला है कि नहीं, उसका गैस्केट लीक कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, या मोबाइल में अगर मैं बात कर लूँ उसका बैटरी फुल है कि नहीं, उसका बैटरी एप्पल का ही है कि दूसरे कंपनी का है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है यार। क्योंकि आपका जो सीमलेसनेस है, अभी आप आईफोन लोगे क्यों? सीमलेसनेस के लिए, राइट। आप एक गाड़ी क्यों लोगे? आप एक गाड़ी बस उसके लिए लोगे ताकि आपका ट्रैवलिंग ईजी हो जाए, और वही गाड़ी अगर आपका रास्ते पे बंद हो जाए तो आपको मज़ा आएगा क्या? नहीं ना, राइट। तो इसी के वजह से बोल रहा हूँ, आपको देख के लीजिए जो भी ले रहे हो आप OLX से। मैं फ़िलहाल आई गेस 10 साल से अभी OLX पे डीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन यार मेरे साथ भी बहुत सारा हुआ है कि स्टार्टिंग में मेरे को नहीं समझता था कि कैसे अच्छा फ़ोन लेने का या कैसे अच्छा बाइक लेने का, लेकिन अभी मेरे को अच्छा आइडिया आ गया है। अभी भी मैं चूकता हूँ, ऐसा नहीं चूकता हूँ, लेकिन वो पैसे चले जाते हैं तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें आपको 2 ही ऑप्शन है, जेन्युइनली बोलूँ तो, या तो जैसे आपको किसी ने चिपकाया वैसे आप किसी को चिपका दो, या दूसरा चीज़ कि आप ठीक करा के उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, देखा आपने, इसके वजह से इरिटेट होता है यार, रॉन्ग साइड से आ रहा है ऐसे सिग्नल के टाइम पे। तो यार जो मेजर 2 चीज़ है वो ये मैंने जैसे कि आपको बताया, आप किसी को चिपका दो, अगर नहीं चिपका सकते हो तो थोड़ा सीमलेसनेस आपका कम हो जाएगा। लाइक एप्पल वाला आपको फील आएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल पे, लेकिन थोड़ा सा सीमलेसनेस कम हो जाएगा। तो यार आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको लेना है कि नहीं। मैं वैसे बता दूं, OLX पे बहुत सारे अच्छे ऑफ़र्स भी आते हैं, बहुत जेन्युइन लोग भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, बहुत लोग फेक रहते हैं। लाइक अगर अपन रेशियो में चले या परसेंटेज में चले, अगर अपन परसेंटेज में चले तो आई गेस 30% अच्छे लोग रहेंगे और 70-80% फ्रॉड लोग। तो यार ये मज़ा है एक्सपल्स का, किधर से भी लेके जाओ और किधर से भी निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है। तो यार अभी ऐसे मैं एक प्रोडक्ट देखने जा रहा हूँ, भाईंदर जा रहा हूँ मैं एक्चुअली। मेरे को एक लेना है गिम्बल, अभी का गोरिल्ला पॉड मेरे को 4000 रुपीज़ में आ रहा है। अगर मैं वो देखूँ तो सही है एकदम, लेकिन वाइड एंगल में मेरे को जो स्टेबलाइजेशन चाहिए रहेगा ब्लॉगिंग के टाइम पे, वो स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा, और मेरा हाथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कांपता है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक गिम्बल ले लूँ और गिम्बल से व्लॉग करना चालू करूँ, क्योंकि गिम्बल आपका बराबर आपको ग्रिप भी देगा, टच यूज़ करने का ज़रूरत नहीं रहेगा, आप सारी चीज़ें वाया गिम्बल कर सकते हो। तो ये बात है यार, इसके वजह से वैसे मैं ले रहा हूँ DJI Osmo 4, और वो मेरे को पड़ रहा है अराउंड 4500 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ का। वो अभी चल के अपने को थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगले ने तो 8000 लिखा है, लेकिन यार नया गिम्बल ही वो 12000 का है, और ये OM4 SE नहीं है। तो OM4 SE और इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें आपको मैग्नेटिक क्लैम्प आएगा जो डायरेक्टली मैग्नेट से कनेक्ट हो जाएगा। जब भी आप गिम्बल से फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हो तभी आप निकाल सकते हो, जब आप यूज़ कर रहे हो तब आप
डाल सकते हो उस पर डायरेक्ट वाया एक मैग्नेट। तो मैं वो आपको बता दूंगा। अभी अपन टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं, तो अपने को क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अगर मैं आपको बोलूँ तो अपने को पूरी सारी चीज़ें चेक करनी होती है OLX पे अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो, लेकिन मेजरली आपको चेक करना है अगर आप एक मोबाइल ले रहे हो तो उसका बैटरी, जो मेजर कंपोनेंट्स है, क्योंकि छोटे मोटे चीज़ें हैं वो सारी ठीक हो जा सकती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे अगर एक मोटरसाइकिल में बात करूँ तो इंजन, और अगर मैं मोबाइल में बात करूँ तो उसका PCB, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि अगर आपका PCB सही है, आपका सारी चीज़ें सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी प्रॉब्लम है PCB या किसी में, तो फिर यार आपको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो इसमें इतना बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं वो तो चीज़ लेना ही मत। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो यार मेरे को यहाँ पे रुकना है, 2 मिनट काम है। तो मैं अभी आपको मेरा इंस्टेंस दे देता हूँ कि जैसे मैं Osmo 4 मोबाइल गिम्बल ख़रीद रहा हूँ, तो उसमें मेरे को चेक करना है कि सारे जो पैन एंगल, टिल्ट एंगल, सारी चीज़ें चल रही है कि नहीं, अपना हाइपर लैप्स चल रहा है कि नहीं, अपना टाइम लैप्स चल रहा है कि नहीं। साथ ही में चेक करना है कि आपका जो बैटरी है वो कितना टाइम चल रहा है, आपका जो सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ है वो कितने हैं और कैसे हैं, और उसके हिसाब से अपन प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। और यार OLX पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, अगर आप बायर टू बायर मिलोगे डायरेक्ट तो आपको प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और प्लस आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि यार OLX पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो 1 साल से कम यूज़ की हुई रहती है लोगों के पास, और वो लोग सेल करते हैं क्योंकि उनका अपग्रेडेशन पर्पस रहता है यार। या तो मैं अगर आपको बेसिक चीज़ों में बताऊं तो वो लोग के पास पैसा बहुत रहता है, राइट। तो 1 साल में वो लोग चीज़ें चेंज कर देते हैं और यार वो चीज़ का अपने को बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि अभी ये जो Osmo 4 मैं लेने जा रहा हूँ, Osmo 4 वॉज लॉन्च लास्ट ईयर। यार लास्ट ईयर लॉन्च हुआ चीज़ कितना ही चला होगा, राइट। तो इसी के वजह से अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है और प्लस अपने को अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है विथ अ डेप्रिसिएशन ऑफ 50% यार। तो अभी मेरे को तो डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन वो अपना नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर रहता है। तो आपको देखना है कि आपको OLX पे अगर ले रहे हो कोई चीज़ तो आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, और उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। यार मैं बाइक के साथ ना पता नहीं क्यों ऑफ रोड्स ढूंढता रहता हूँ। I mean, पता है क्यों, लेकिन हाँ ये बाइक के साथ ऑफ रोड्स ढूंढ के करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि अभी ये, और यार फ्लिक ऑफ फिंगर है इसमें ऑफ रोड करना, बस इसके लिए प्रोटेक्शन हमेशा मैं भूल जाता हूँ और अपने को प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो हेलमेट तो है अपने पास, लेकिन ग्लव्स, जैकेट और राइडिंग पैंट्स नहीं पहना है मैंने अभी, तो इसके लिए ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगे और अभी निकलते हैं यहाँ से। तो अभी बात कर लेते हैं OLX के फ्रॉड्स की। तो यार बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स भी आपको मिलेंगे, जो लोग आपको बोलेंगे सर मैं आर्मी से हूँ, मेरे को एक्चुअली मेरा यहाँ पे पोस्टिंग है, मैं XYZ जगह पे नहीं आ सकता हूँ, तो आप XYZ जगह पे मुझे कुरियर करके भेज दीजिए वो चीज़ और मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। मेरे साथ एक सेम एक्सपीरियंस हुआ था। मैं एक सेकेंड मुझे याद करने दो। मैं कोई तो प्रोडक्ट बेच रहा था और उस पर एक आर्मी वाले ने मैसेज किया कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, आर यू इंटरेस्टेड टू सेल इट। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आई एम इंटरेस्टेड टू सेल इट फॉर द प्राइस। तो उसने कुछ नेगोशिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो तभी मेरे को थोड़ा सा ये आया कि इसने नेगोशिएट नहीं किया, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा फ्रॉड रह सकता है, आके नहीं देगा। फिर अगले ने बोला कि मैं आपको पैसा भेजता हूँ। मैंने बोला ठीक है भेज दीजिए आप। तो मैं आपको पैसा भेजता हूँ। अच्छी एक्सपल्स थी, राइट। तो उसने बोला मैं आपको पैसा भेजता हूँ, आप मुझे दे दीजिए जो चीज़ मेरे को एक्चुअली में चाहिए थी। तो मैंने बोला ठीक है आप मुझे पैसा भेजिए, मैं आपको कुरियर कर दूँगा, राइट। तो अगले ने मुझे रिक्वेस्ट फॉर मनी किया रैदर देन सेंडिंग मनी। तो आपका गूगल पे में एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर मनी ट्रांसफ़र, तो वो एक्चुअली मेरे अकाउंट से पैसे लेना चाहता था और प्रोडक्ट भी मेरा ही लेना चाहता था। तो इस तरह से कुछ लोग आपको बुद्धू बनाएंगे और आर्मी का है बोल के या कहीं का भी है बोल के आपसे ले लेंगे। दूसरे टाइप के ऐसे लोग हैं जो आपको कोई जगह पे बुलाएंगे। फॉर इंस्टेंस विनीत को तो आप जानते ही हो। तो विनीत एक्चुअली एक बार गया था मीरा रोड पे,
और उसका आईफोन ले लिया था कोई अंकल ने बोल के कि मैं दिखाने जा रहा हूँ किसी को, और उसके बाद वो रफू चक्कर हो गया पीछे के दरवाजे से। सेम मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ थोड़ा सा इससे थोड़ा डेंजर वर्जन हुआ था कि मैं तभी बहुत बच्चा था यार, 6th 7th में था, और मैं बेचने गया था मेरा आईफोन। तो तभी वहाँ पे मैंने उसको मेरा आईफोन दिखाया, उसने मेरे को बोला ठीक है मैं देख रहा हूँ। वो बाइक पे था और मैं बेयरफुट था, तो उसने बोला कि मैं देख लेता हूँ आईफोन। मैं बोला देख। तो जैसे ही उसने हाथ में लिया फ़ोन, ही पुश्ड मी एंड उन लोग ने बाइक चालू करके भगा के निकल गए। तो यार ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं OLX पे, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अभी तो मैं एकदम एक्सपीरियंसड हूँ यार OLX के लिए, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये चीज़ हमेशा समझनी चाहिए। और यार ऐसा नहीं है कि OLX एक बैड प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों ने उसे गंदा कर दिया है, लेकिन यार जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल और बहुत ज़्यादा मदद करता है लोगों को। जैसे कि अभी मैं बात कर लूँ, मेरे को भी पर्सनली बहुत ज़्यादा मदद किया OLX ने। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए रहता था, OLX वाज द ओनली थिंग यार। मतलब Note 1 के टाइम से मैं OLX पे डीलिंग्स कर रहा हूँ, तो आप सोचिए आज Note 20 आ गया है, तो ऐसी कुछ बात है। तो यार OLX पे आपको देख के चीज़ें लेना और बेचना चाहिए। OLX पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बायर कौन है, सेलर कौन है, और साथ ही में उनका हमेशा ID प्रूफ आप लेके रखिए, क्या पता कल को कुछ भी हो सकता है। तो यार ID प्रूफ्स लेके रखना, और साथ ही में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को थरोली चेक करना या थरोली चेक करवाना, जो भी आपको सही लगे, लेकिन एकदम ही सेटिस्फाई होने के बाद ही आप कोई प्रोडक्ट लेना। क्योंकि कोई भी आप प्रोडक्ट ट्रस्ट बेसिस पे लोगे, क्योंकि लोग आते हैं, जेन्युइनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग आते हैं BMW में और उसके बाद एक चूतिया फ़ोन चिपका के चले जाते हैं। मतलब लिटरली आई हैड एन S9 प्लस, तो वो टाइम पे वो फ़ोन वाटर प्रूफ या स्प्लैश प्रूफ होने का, और आई गेस पानी में वो मैं भीग रहा था तो उसका डिस्प्ले चले गया। अब मैं गया सैमसंग के सर्विस सेंटर में, क्योंकि दिस फ़ोन वॉज हार्डली अ ईयर ओल्ड और इस पर वारंटी था। मैं गया सैमसंग के सर्विस सेंटर पे, उन लोगों को बोला कि यार इसमें पानी चले गया, कैसे हो सकता है, ये तो स्प्लैश प्रूफ था। तो वो लोग ने मेरे को बताया ऑलरेडी इसमें पानी गया था, इसका मदरबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसको जुगाड़ से चालू किया है। तो यार आप सोचो, मतलब किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, कोई भी रहने दो, रोल्स रॉयस पे आए तो भी रहने दो, आप अपने हिसाब से चेक करके फिर ही एक प्रोडक्ट लेना, क्योंकि यार बहुत उल्लू बना सकते हो OLX पे भी लोग। तो यार ये था मेरा आज का वीडियो, बताना आपको कैसा लगा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। अभी मैं भी पहुंचता हूँ भाईंदर, दिखाता हूँ आपको Osmo 4 कैसा दिखता है, और देखते हैं अगर अच्छा लगा तो वी माइट परचेस एन Osmo 4। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 में मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, और इस मोटिवेशन के लिए मैं बार बार कुछ ना कुछ ढूंढते जा रहा हूँ। तो ऐसी ही कुछ बात है यार, इसके लिए मैं अभी वापस एक गिम्बल लेने जा रहा हूँ। ये मेरा एक्चुअली ब्लॉगिंग सेटअप परफेक्टली फिनिश कर देगा, मतलब जो मेरे को चाहिए था सारी चीज़ें आ जाएगी। अभी सिर्फ एक्चुअली गोरिल्ला पॉड भी है, ट्राईपॉड भी है, बड़ा ट्राईपॉड भी ले लिया अपन ने, तो कोई टेंशन नहीं है। प्लस जो बड़ा ट्राईपॉड है वो भी पोर्टेबल है, और ये जो अपन ले रहे हैं Osmo, बस एक चीज़ होना चाहिए कि Osmo इसके अंदर अगर चले गया तो भाई साहब तुम्हारे भाई को कोई टेंशन ही नहीं है ज़िंदगी में फिर। तो यार मिलता हूँ अभी डायरेक्ट भाईंदर में, और मैं ऑलरेडी फाउंटेन तो पहुँच गया हूँ, और उसके बाद बताता हूँ आपको Osmo 4। ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड। अरे बाइक पे इतना इजी है ना ग्लाइड करना, आपकी पूछिए मत। सिर्फ सामने रिक्शा वाला अगर अपना मोमेंटम ना छोड़े बार बार ब्रेक्स लगा के, तो तुम्हारा भाई आराम से निकल जाए, जो कि निकल गया है। अभी अपने देखना है राइट जाना है लेफ्ट। तो यार यूजुअली क्या होता है OLX पे, आप एक इंडिविजुअल हो, सामने वाला एक इंडिविजुअल है,
आपको यूजुअली शॉप्स पे नहीं जाना होता है, तो हिचकियाँ चालू हो गई यार। तो आपको यूजुअली शॉप्स पे नहीं जाना होता, आपको यूजुअली जाना रहता है बायर या सेलर के घर पे। तो हमेशा एक प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि जब भी बायर या सेलर के अपन घर पे जाएं तभी यार कभी बायर नहीं फ़ोन उठाता है, कभी सेलर नहीं फ़ोन उठाता है, तो ये सारे हौश पौश में हमेशा कभी ना कभी प्रोडक्ट्स छूट जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपका कांटेक्ट जो रहता है वो कांटेक्ट बहुत सही रहता है। सीलैंड अभी मैं ढूंढ रहा हूँ बंदे को जिससे मैंने बात की थी ऑस्मो की। और फाइनली अपने को ऑस्मो समझ गया, अच्छा लगा तो अपन ने ले लिया। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है गिम्बल में, गिम्बल मैग्नेटिक गिम्बल है ये, तो काफ़ी ज़्यादा सही होगा यार। अभी जाके चेक करेंगे कि कैसा है क्या है। थोड़े बहुत शॉट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं लेकिन वो इतने वर्थ नहीं है दिखाने के, आपको अच्छे शॉट्स बताऊँगा ये गिम्बल के साथ। तो यार फाइनली देखिए अपना ये हो गया है। अभी चलते हैं अपन घर की तरफ और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली एक व्लॉगिंग सेटअप पूरा हो गया है मेरा। तो बात कर लें अभी फाइनली OLX की, तो कंक्लूजन मेरा यही रहेगा कि यार आप देखिए, आपको समझे तो ही लेना, नहीं तो किसी भी चीज़ में हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देती है। नहीं तो फिर अगर आप सेकेंड हैंड लोगे और आपको अगर आइडिया नहीं रहेगा तो, जैसे कि अभी मैंने ऑस्मो 4 लिया, मेरे को आइडिया था कि कैसा है क्या है, तो इसके वजह से मेरा ट्रांजैक्शन भी जल्दी हुआ और प्लस मेरे को पता था कि कैसे क्या करना है, और उसी के वजह से उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइक द सेलर जो थे उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी मेरे को जाना है वाशी, तो मैं कंक्लूजन तो आपको दे दिया, बाकी आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे करना है, अगर आपको OLX से लेना है कि नहीं लेना है। मेरे हिसाब से OLX से लेना तो एक गुड डील है, और मेरे हिसाब से OLX पे तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको बस बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। सॉरी भाई, मैं देखा ही नहीं। तो यार OLX पे आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है तो उसके लिए आपको मशक्क़त तो करनी पड़ेगी ना। तो यार जो बंदा था उसने मेरे को काफ़ी अच्छे से बताया और काफ़ी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया चीज़ें, जो कि थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मैंने कभी प्रोडक्ट हाथ में पकड़ा नहीं था, मैंने बस यूट्यूब वीडियोस देखे थे, तो मुझे भी समझ नहीं आती थी जो चीज़ें, वो बंदे ने मेरे को बता दिया। बाकी तो यार काफ़ी ज़्यादा मस्त कैमरा और गिम्बल आ गया अपने पास। अभी चलते हैं घर, और वीडियो अच्छा लगा तो आपको ड्रिल तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और बताता हूँ आपको कि क्या क्या मिलता है इसके साथ। तो साइड में एक DJI का स्टिकर है, यहाँ पे बैक में आपका क्रिएट मूवमेंट, स्टोरी मोड, जेस्चर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें लिखी है। नीचे आपको सारा MRP और इन्वॉइसेस मिल जाएगा, और ये साइड गिम्बल में क्या क्या है वो दिया गया है। तो अभी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके इस तरह से कुछ लगता है। यहाँ पे आपको DJI Mimo ऐप मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप बारकोड स्कैन करोगे एप्पल में या एंड्रॉयड में, आपको DJI Mimo ऐप चालू हो जाएगा, और DJI Mimo ऐप के थ्रू ही आप अपना गिम्बल एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे कुछ आपको लगाना है क्लैंप में गिम्बल। और नेक्स्ट बात कर ले तो क्रिएट मैजिक मोमेंट्स यहाँ पे लिखा है, ये निकाल देते हैं अपन, तो ये नीचे अपना गिम्बल आ जाता है। लेकिन रखते हैं गिम्बल को थोड़ा साइड में और देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है अपने को। तो दिस इज द क्लॉथ फॉर गिम्बल। तो ये गिम्बल साफ रखने के लिए डेटा केबल दिए, एक क्लॉथ दिया है जो कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और इस पर भी आप देख सकते हो ऑस्मो DJI लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़े क्लैंप्स दिए गए हैं। अगर आपका मोबाइल थोड़ा सा छोटा है, समझो iPhone SE यूज़ कर रहे हो या कोई पतला फ़ोन यूज़ कर रहे हो एकदम, तो उसके लिए ये यहाँ पे जाएगा और ये काम में आएगा उसको स्टेबल रखने के लिए। ये सारे वाइप्स है, और इससे बेसिकली आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर और वो सारी चीज़ें साफ़ होती है।
ये इतना बड़ा मैनुअल दिया डीजे ने, इसके अंदर मैग्नेटिक वो था लेकिन वो मैंने अपने आप ही डाल दिया है। तो ये डीजे का बुकलेट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई स्टिकर विकर रहे, लेकिन अभी मेरे को तो ज़रूरत नहीं है बुकलेट का, मैंने सारी चीज़ें देख ली है। दिस इज़ द वारंटी कार्ड। मैं इंडिया में हूँ तो पता नहीं मेरे को वारंटी इसका ऑस्मो का मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ पेपर वर्क है, भी इसको रख देते साइड में पेपर वर्क को और क्लीनिंग क्लॉथ को, और मेजरली देखते हैं अपने गिम्बल को। तो ऐसा कुछ लगता है गिम्बल। पहले आप खोल दीजिए इसको, फिर प्रेस एंड होल्ड करके रख दीजिए। ओके, तो ऐसे कुछ है गिम्बल। गिम्बल के साथ एक लैंप मिलता है जो मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है और इस पे आपका फ़ोन कनेक्ट होगा। और ये मिलता है ट्राइपॉड इसके साथ यहाँ पे नीचे लगाने के लिए, ताकि आप स्टिल शॉट्स और स्टिल टाइम लैप्सेस, हाइपर लैप्सेस अच्छे से ले सको। और साथ ही में अपने को मिलता है एक USB-C केबल। USB-A to USB-C है ये बेसिकली। और USB-C बहुत अच्छी चीज़ है यार कि गिम्बल में USB-C दे दी गई है। अभी इसके फीचर्स और सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब मैं भी यूज़ कर लिया रहूँगा। अभी इनिशियली आपको बताता हूँ, यहाँ से आपका ऑन ऑफ होता है, मोड्स चेंज होते हैं। यहाँ से आपको कैमरा का शटर बटन चालू होता है और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो आप विदाउट टच किए। ये जॉयस्टिक आगे या पीछे या साइड वाइज लेके जाने के लिए, ये 4 एक्सेस जॉयस्टिक है, तो साइड में भी जाता है, आगे और नीचे भी जाता है। यहाँ से आपको चार्ज होगा। ये टॉगल ट्रिगर, अगर आप इसको 2 बार दबाओगे तो कैमरा अपने पोजीशन पे आ जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपका आईफोन भी चार्ज कर देगा साथ ही साथ, या कोई भी फ़ोन चार्ज कर देगा, और साथ में यूज़ भी कर सकते हो आप गिम्बल। तो ऐसा कुछ था यार गिम्बल का स्टोरी। बताना आपको कैसा लगा। और अभी ये सारा पसारा मेरे को रख देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। लास्ट टाइम बोलूँगा, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्योंकि यार सच में जब तक मोटिवेशन नहीं मिलती ना, तब तक ये सब चीज़ें करने का मज़ा नहीं आता है। गुड बाय।